हल बच्चे प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 की घात -9 कूलाम बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ पर वैद्युत विभव 9 वोल्ट है। तो समविभव पृष्ठ की त्रिज्या यहाँ पे हमें बतानी है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो ऐसे पृष्ठ जहां पे हम क्या देखते हैं, सभी बिंदु पर विभव समान हो, ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे कि ऐसे पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव, जिसके सभी बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अब बिंदु आवेश के लिए हम समविभव पृष्ठ को समझेंगे कि क्या होता है। विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। और समविभव पृष्ठ में हम देखते हैं कि विभव में परिवर्तन उस पृष्ठ में क्या होगा? शून्य होगा। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम देखते हैं कि विभव परिवर्तन उस पृष्ठ में क्या होता है? शून्य होता है। और हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है उस पृष्ठ में जो दूरी, अगर हम देखें कोई भी दूरी लेते हैं तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र जो है लंबवत होता है। तो अब इसके एक चित्र के माध्यम से समझें। जैसे अगर हम बात करते हैं बिंदु आवेश के लिए, तो बिंदु आवेश मान लेते हैं कोई ये हमारा क्या हो जाएगा? कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, क्यू आवेश, एक बिंदु आवेश है जिसे विद्युत क्षेत्र, अब धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा इस धनात्मक आवेश से दूर जाते हुए हम बनाएंगे। ये हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हमें पता है कि यदि हम इसका पृष्ठ कैसा देखें, गोलाकार देखें, तो एक बार हम गोलाकार पहले पृष्ठ बना लेते हैं, फिर समझते हैं। तो ये हो जाएगा गोलाकार पृष्ठ। अब इस गोलाकार पृष्ठ में हम क्या देखते हैं कि हमें मालूम है, हमने छोटी क्लास में प्रमेय पढ़ा था कि कोई भी अगर मान लेते हैं वृत्त है या गोला है और इसके केंद्र से अगर कोई भी रेखा जा रही है तो इस पृष्ठ से हमेशा क्या होती है? वो लंबवत होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा? ये लंबवत होगा। तो इसका मतलब इस पृष्ठ के हम किसी बिंदु पे आए, यहाँ पे भी आएंगे तो हम देखेंगे ये क्या होगा? यहाँ पे लंबवत होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु आवेश के लिए जो पृष्ठ है वो कैसा है? यहाँ पे गोलाकार है। कैसा पृष्ठ है? गोलाकार पृष्ठ है। ये गोलाकार पृष्ठ होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है तो r त्रिज्या पे हमें विभव दे रखा है। तो हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि r दूरी पे अगर हम विभव निकालना चाहते हैं तो हमें मालूम है कि r दूरी पे विभव निकालने का सूत्र क्या होता है। इसको मान लेते हैं बिंदु P है r दूरी पे, तो बिंदु P पे विभव क्या हो जाएगा? k q बटा r हो जाएगा। तो ये सूत्र होता है विभव निकालने का किसी भी आवेश के कारण। तो r दूरी पे विभव का हमने सूत्र देखा और यहाँ पे k का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। अब हम यहाँ पे उत्तर को समझें तो हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया। हमें दिया है आवेश दे रखा है 10 की घात -9 कूलाम और विभव दे रखा है 9 वोल्ट का विभव है। तो विभव हमें कितना दे रखा है? 9 वोल्ट। और आवेश कितना दे रखा है? 10 की घात -9 कूलाम आवेश दे रखा है। तो अगर हम बिंदु आवेश के कारण देखें तो हमें पता है बिंदु आवेश के कारण कैसा पृष्ठ होगा? गोलाकार पृष्ठ होगा। इस गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या अगर r है तो हमें पता है कि ये आवेश है। तो इसके कारण जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि बिंदु P पे विभव क्या हो जाएगा? k q बाई r। अब r का मान यहाँ से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम विभव देखते हैं। 9 हमें 9 वोल्ट का दे रखा है। इस k का मान है 9 गुणा 10 की घात 9, q 10 की घात -9 बट्टा r जो हमें निकालना है।
तो ध्यान से देखिए r बराबर क्या मिलेगा, 10 से घात प्लस का 9 माइनस का 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर मिलेगा ऐसा ही मात्रक में। तो हमें यही निकालना था कि ये दूरी क्या होगी जब विभव कितना हो, 9 वोल्ट हो, तो यह दूरी 1 मीटर होगी। मतलब उस समविभव पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो 1 मीटर है। और ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।